दुनिया में सबसे खूंखार लोगों की जब बात होती है तो सबसे पहले जो नाम आते हैं उनमें एक नाम जरूर होता है, चंगेज खान। वह क्रूर राजा जिसने लाखों लोगों का कत्ल किया, शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया, दुश्मनों के देश में किसी को भी नहीं छोड़ा, जानवरों तक को नहीं, 1/3 दुनिया पर कब्जा करके चंगेज खान ने दुनिया की 10 पर आबादी को खत्म कर दिया था। जब आजाद लोगों का चंगेज खान यह कर रहा था तो सोचकर देखिए कि वह अपने गुलामों के साथ कैसा बर्ताव करता होगा, कौन कौन से जुल्म उसके गुलाम सहते होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ जानवरों से भी गंदा सलूक किया था, जिसे सुनने के बाद आप उसे इंसान मानना ही शायद बंद कर दें। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चंगेज खान के लिए उसकी प्रजा के अलावा शायद दुनिया में और कोई भी इंसानों की कैटेगरी में नहीं आता था, इसीलिए वो अपने गुलामों के साथ जो मर्जी आए कर सकता था। आप शायद यकीन न करें, लेकिन चंगेज खान अपने गुलामों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता था। जब भी चंगेज खान की सेना कहीं युद्ध के लिए जाती थी तो वो अपने गुलामों को सबसे आगे चलने के लिए मजबूर करता था। इतिहासकार इसे बेहद भयानक घटना मानते हैं जिसमें लड़ाई में अपने लोग न मारे जाएं। इसलिए चंगेज खान गुलामों को आगे रखता था। यह गुलाम मंगोल सेना से पहले ही निहत्थे मारे जाते थे, क्योंकि यह लड़ भी नहीं सकते थे। एक तरह से यह बफर और ढाल का काम करते थे। इससे मंगोल सेना को ना के बराबर नुकसान होता था और सामने वाली सेना उनकी तलवार के आगे झुकने पर मजबूर हो जाती थी। साल 1209 में उसने अपने साम्राज्य के वेस्ट में पड़ने वाले शीज के टंगुट साम्राज्य पर हमला किया। यहां पर उसने 300 चीनी गुलामों को सेना के आगे एक ढाल की तरह खड़ा किया। यह चीनी सैनिक उसने 1203 से 1209 के बीच में चीन के कई इलाकों में हमले करके पकड़े थे। इस लड़ाई में इन 3000 चीनी गुलामों में से बहुत कम लोग ही बचे। ज्यादातर अपनी दुश्मन सेना का शिकार हो गए और मारे गए। हालांकि चंगेज खान को इससे फायदा मिला। उसकी सेना को कम भालों का सामना करना पड़ा और आसानी से उन्होंने टंगुट के लोगों को हरा दिया। लेकिन हजारों गुलामों के मारे जाने के बाद भी चंगेज खान ने इस ट्रिक को यूज करना बंद नहीं किया। साल 1223 में जब उसने मिडिल ईस्ट में खवारिज एम पर हमला किया तो उसने हजारों मुस्लिम बंदियों को, जो उसने खवारिज तक पहुंचने से पहले पकड़े थे, उन मुस्लिमों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इसमें कुछ कैदी ऐसे थे जिन्हें बड़े बड़े गुले से बांधकर दुश्मन के किले के अंदर फेंक दिया जाता था। चंगेज खान की ट्रिक्स बताती हैं कि वह जंग जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके लिए बस एक चीज मायने रखती थी, वह थी संगीत फतेह। लेकिन अगर आपको लगता है कि गुलामों के साथ उसकी क्रूरता बस इतनी सी थी तो यकीन मानो यह बस एक लड़ था। असली पिक्चर अभी बाकी है। चंगेज खान ने अपने गुलामों से कई ऐसे काम कराए जो शायद वह कभी करना भी नहीं चाहते थे, जैसे कि गर्मी हो या सर्दी नहरें खुदवा जाती थी, सड़कें बनवाई जाती थीं और भारी भारी पत्थरों और सामानों को उठाने का काम इन गुलामों से कराया जाता था। एक गुलाम कब सोता है, कब जागता है और कितना काम करता है, इसके लिए कोई नियम नहीं थे। यानी कि गुलाम दिन रात कोड़े खाने के साथ साथ काम करने को मजबूर दूर थे। इन्हीं गुलामों की बदौलत चंगेज खान जंग लड़ने के साथ साथ अपने साम्राज्य को भी डेवलप कर पा रहा था। यही वजह थी कि जिस जगह पर चंगेज खान जंग लड़ता था वहां के लोगों को गुलाम बनाकर लाता था, क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट और जंग में ढाल बनने के लिए इन गुलामों को यूज नहीं किया जाता था, बल्कि मंगोलों के लिए कीड़े जैसे लोग एंटरटेनमेंट का भी बड़ा साधन थे। मंगोल अपने गुलामों को एक दूसरे से लड़ाते थे। यह लड़ाई तब तक नहीं रुकती थी जब तक इनमें से कोई एक मर नहीं जाता था। जैसे कि कभी रोम में ग्लेडिएटर्स का खेल होता था, ठीक वैसे ही यह लड़ते थे। जब लोगों का मन 2 गुलामों की लड़ाई से भर जाता था तो उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। बस कुछ देर के एंटरटेनमेंट के लिए मंगोल कई गुलामों को मार डालते थे। उनकी नज़र में गुलाम बस एक खिलौने थे जिन्हें कभी भी तोड़ा जा सकता था। अब क्योंकि इन गुलामों का असली भगवान चंगेज था, इसीलिए जो कहता था उसके गुलामों को मानना होता था। चंगेज खान के ऑर्डर्स में सबसे बड़ा ऑर्डर्स यह होता था कि गुलाम अपने मालिक यानी कि चंगेज खान को अपनी अल्टीमेट लॉयल्टी को साबित करें, यानी कि गुलाम यह साबित करें कि वह चंगेज खान का सबसे बड़ा और वफादार गुलाम है। इसके लिए करना क्या होगा, तो अपने ही रिश्तेदारों को मारना होगा। अगर आपने मार दिया तो आप वफादार हैं, नहीं तो आपको वफादार माना नहीं जाएगा। इससे पूरा हुआ एक किस्सा है। साल 1219 में ख्वारिज्म के एक शहर तरह की घेराबंदी की गई। ये घेराबंदी इसलिए की गई थी क्योंकि ख्वारिज्म में उसके कुछ दूतों की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद गुस्से में चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। इसी कड़ी में तर्रार शहर पर कब्जा करने के बाद
चंगेज खान ने यहाँ के गवर्नर के बेटे को पकड़ लिया और बेटे को मारने से पहले उसने कहा कि अगर वह अपने पिता को मार देगा तो वह उसे छोड़ देगा। हालांकि इसके बावजूद इस लड़के को उसने मार दिया। चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ जो सबसे भयानक काम किया था वह था गुलामों का यौन शोषण। इन गुलामों का शोषण इस हद तक बढ़ गया था कि यह मंगोल साम्राज्य की सबसे भयानक घटना बन गई। गुलामों का शोषण इस तरह से उनकी पहचान बन गया। खान की यौन उत्पीड़न की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने बेटों और जनरंजनी इस्तेमाल करने की चीज समझा जाने लगा और शोषण की संस्कृति को बढ़ावा मिला। जैसे युद्ध में सोना जेवर लूटा जाता था, से ही इन महिलाओं को भी सामान ही समझा जाता था। यही वजह है कि उसके बेटों और पोतों ने कई बच्चों को जन्म दिया। इन गुलाम औरतों से कई बच्चे पैदा हुए। इसमें से कुछ गुलाम राजकुमारों के खास थे, इसीलिए कुछ को विरासत में चंगेज खान के साम्राज्य का हिस्सा भी मिला। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कुबलई खान, चंगेज खान के वारिसों में। कुबलई खान को बेखूंखार माना जाता है और यह कुबलई खान टंगुट की राजकुमारी जो अगुआ हुई थी उससे पैदा हुआ था, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल बेहद कम है। चंगेज खान की उन गुलाम औरतों के साथ शोषण का लेवल एक जेनेटिक स्टडी बताती है। इस स्टडी से पता चलता है कि दुनिया की 0.5 पर आबादी, या फिर यूं कहें कि लगभग 16 मिलियन आबादी के जीन में मंगोलों का भी अंश है। तो दोस्तों, यह था चंगेज खान का अपने गुलामों के प्रति रवैया। वैसे गुलामी चाहे रोमन साम्राज्य की हो या फिर अमेरिका में हर जगह कठोर रही है, लेकिन चंगेज खान के गुलामों की तस्वीर बेहद अलग है। हालांकि चंगेज खान की इस क्रूरता में उसका मंगोलों को एक करना भी शामिल है, जिसकी बदौलत मंगोल 200 सालों तक दुनिया के बड़े हिस्से पर राज करते रहे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए शिवाम पंडे को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।